नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है और 26 सितंबर तक आवेदन होगा। एग्ज़ाम को लेकर बता दें कि अभी तक कोई इसका समय जो है डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन संभावनाएं जो बन रही हैं वो जनवरी अंत तक जो है इसकी संभावना बन रही है कि जनवरी 20 के बाद इसका एग्ज़ाम लिया जाए। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि कल आयोग में पीसी था और पीसी में ही हमने प्रश्न किया था एडीए एग्ज़ाम को लेकर, जिस पर एग्ज़ाम कंट्रोलर साहब ने जो है वो बताया आपको कि कैसे जो है हम दिसंबर में नहीं ले पाएंगे, उसके बाद की ही संभावना बनती है। इसके साथ साथ पीसी के बाद चर्चा चल रही थी, जिसमें मैंने सुना कि एईडीओ को लेकर जो है वो छात्र जो हैं वो काफ़ी आशान्वित हैं और इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है, लेकिन उस रफ्तार से फॉर्म नहीं आ रहा। यानी कि लगभग 10 दिनों से आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और जो वही चर्चा में बात पता चला कि अभी तक 60-70 हज़ार के आसपास ही आवेदन आए हैं। और चर्चा में यही चल रहा था कि देखिए, इसमें तो कैंडिडेट अप्लाई बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम छात्रों को ही हो जाएगा लास्ट में। एकाएक से बल्क में कैंडिडेट जो हैं वो आवेदन करने के लिए आएंगे और उस समय परेशानियां होंगी, स्वाभाविक है, होता है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, हमने ये चर्चा में सुना, आपस में चर्चा होते हुए, तो इसलिए हम भी आपको ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आप देख रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा अब फॉर्म फिलअप करने का समय सीमा नहीं बढ़ाया जा रहा और ऐसे में अंतिम समय में, अंतिम हफ्ता में आप लोग अप्लाई करते हैं। लाखों लाख लोग एक बार में अप्लाई करते हैं और ऐसे में सर्वर जो है वो उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, कोई ना कोई दिक्कत आना शुरू हो जाता है। 70वीं के समय में भी आया, फ़ोटो नहीं आ रहा है, किन्हीं लोग का ऑप्शन में कुछ और डाल रहे हैं, कुछ और चला जा रहा है, साइट खुल नहीं रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म डालना सुनिश्चित करें, अंतिम समय का इंतज़ार ना करें, परेशानी आपको ही होगा। और इसका सबसे बड़ा वजह ये भी बताया जा रहा है कि चूँकि 13 सितंबर को एग्ज़ाम है, बीपीएससी पीटी है, सारे छात्र जो हैं वो पीटी की परीक्षा में अपना जी जान झोंके हुए हैं, इसलिए वो अभी फॉर्म नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन इतना आप सुनिश्चित करें कि 13 को आपका एग्ज़ाम खत्म होगा और 15 सितंबर तक आप फॉर्म डाल लें, इंतज़ार ना करें, अंतिम समय का इंतज़ार ना करें, क्योंकि 20 के बाद इतने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। अब देख लें आप, 71वीं ही था तो लगभग 22-23 दिनों तक जो है वो 1 लाख भी कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म नहीं डाला गया था, लेकिन आखिरी 4-5 दिनों में लगभग 4 लाख के आसपास आवेदन डले। बहुत लोग नहीं डाल पाया, बहुत लोग ये गड़बड़ हो गया। इस तरह 70वीं में आप देख ले, 90,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा के अंतिम रूप से फॉर्म नहीं डाल पाया था। तो वैसे लोगों की लिस्ट में आप शामिल ना हो, समय रहते आप फॉर्म डाल लें। अभी आराम से सर्वर खुल रहा है, 1-8 घंटा लगेगा, आप फॉर्म डाल के निश्चिंत रहें। और इतना यकीन रखें, आयोग मेरे ख्याल से लगता है कि इसमें आपको समय सीमा नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि बीपीएससी का कार्य करने का जो तरीका है वो 2024 में कुछ और था, 2025 में कुछ और हो गया है। 25 में हम देख रहे हैं कि रियायतें नहीं दी जा रही हैं। तो चलिए, बहुत सारे लोग जो हैं पीटी एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, लेकिन पीटी एग्ज़ाम के बाद यानी कि 20 सितंबर से पहले आप किसी भी हालत में अपना फॉर्म डालना सुनिश्चित करें। अगर पहले आपको प्रॉब्लम होगा तो उसका निवारण भी जल्दी से जल्दी हो सकता है, लेकिन अंत समय में आपको प्रॉब्लम आता है, उस समय ना आयोग आपकी मदद नहीं कर पाता है। तो इसलिए एईडीओ एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है, अच्छा एग्ज़ाम है, एक फेज का एग्ज़ाम है
और सबसे ज़रूरी है कि इसके लिए समय रहते फॉर्म फिलअप किया जाए, क्योंकि इसमें तय है कि सिविल सेवा से दोगुना फॉर्म इसमें डाला जाएगा। अगर 5 लाख सिविल सेवा में डलता है तो इसमें 10 लाख जाएगा और अंत समय में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मचने वाला है, उससे बचें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।